हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अभिसारी और अपसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। तो देखिए, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें किसी भी प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, आपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आप किस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, केवल इसका एक सॉल्यूशन है और वो है कि आप केवल टीचिंग एरियाज़ में ही जा सकते हो। ठीक है, आप देखिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पुलिस नहीं बन सकते, ना तो वकील बन सकते हैं, ना ही डॉक्टर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसका केवल एक सॉल्यूशन है कि आप केवल टीचिंग एरियाज़ में ही जा सकते हो। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन है, तो उसे हम कहेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सको, ठीक है, वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। ठीक है, समस्या का एक ही हल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप समझ लीजिए, यदि आपसे बोला जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जो क्वेश्चन है या फिर ये एक जो समस्या पार्टिकुलर आपसे पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन केवल एक है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही सोल्यूशन है, वो भी फिक्स है। ठीक है, लेकिन देखिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि जो अपसारी चिंतन होती है, उसमें देखिए इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, ठीक है, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि मान लीजिए यदि आपको एक एस्से लिखने को बोल दिया जाए, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि आप किसी भी टॉपिक पे एस्से लिखो, तो आप एस्से लिखोगे तो एस्से में क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि एस्से लिखने का किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे केवल आप एक एरिया को एक्सप्लोर करोगे। इससे जब आप लिखते हैं तो उसके मल्टीपल डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल एरियाज़ को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करोगे, क्या चीज़ उसके हर एरिया को टच करने का कोशिश करोगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक से अधिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आप सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हो, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। देखिए जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज इंडेड वाला होता है। ठीक है, क्लोज इंडेड का मतलब क्या है कि केवल एक सॉल्यूशन यानी कि क्लोज इंडेड, केवल एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग देखिए, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन इंडेड वाला होता है। ठीक है, ओपन इंडेड, ये याद रखिएगा, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। तो देखिए क्लोज इंडेड का मतलब क्या है कि केवल एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और ओपन इंडेड यानी कि आप ऐसा, आपको कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल एक ही चीज़ को करोगे, आप हर चीज़ को यहाँ पे कवरअप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वही है ओपन इंडेड, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है कि हाँ आपने एक चीज़ पढ़ा तो एक ही चीज़ के बारे में केवल रट्टू तोता की तरह यहाँ पे कर दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी कुछ दिमाग का प्रयोग करोगे, यानी कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का यूज़ करोगे, यानी कि क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसमें सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसमें? कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन में। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी का, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि बच्चा क्रिएटिव हो, वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित है? तो आपने पिछले भी क्या पढ़ा कि क्रिएटिविटी से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये किस में था? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सृजनात्मकता से संबंधित है तो कौन सा हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन। यहाँ पे आप देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि अपसारी है तो अप से आप समझ लीजिए, एक ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है,
जैसे अप का मतलब समझ लीजिए कि अपार, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को आप अपार यानी कि मल्टीपल तरीके से उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो हमने अभी वहाँ पर क्या पढ़ा था, ओपन इंडेड, ठीक है। यहाँ पे पिछले देखिए हमने यहाँ पे क्या दिखा, ओपन इंडेड। तो ओपन इंडेड का मतलब वही हो जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कई तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि देखिए, जो अपसारी चिंतन है, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी का देखिए, यहाँ पे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड क्या है, ठीक है। तो जो क्लोज इंडेड होगा, इतना याद रखिएगा, उसका केवल एक सोल्यूशन होगा, यानी कि बस ये समझ लीजिए कि उसको आप रट सकते हो, ठीक है। लेकिन जो क्लोज ओपन इंडेड होगा, उसका कई सारे डायरेक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, यानी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो उसका एक पर्टिकुलर फ्रेम है, उससे बाहर जाके आप सोच सकते हो, अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस में हो जाएगा, अपसारी चिंतन, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।